हमास ने नेतन्याहू को झुकाने के लिए बहुत बड़ी चाल चल दी। जो बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 650 दिनों से युद्ध में हमास के सामने नहीं झुके, अब उनके लिए एक वीडियो बड़ी मुश्किल बन गया है। इस वीडियो ने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है, क्योंकि हमास ने इजराइल के खिलाफ अब कब्र खोदो युद्ध शुरू कर दिया है। ये आग नेतन्याहू के दावों को जलाकर राख कर देगी। इस आग से इजराइल में कोहराम मचने वाला गुस्सा छिपा हुआ है, क्योंकि हमास के पास अब भी 20 से ज्यादा ऐसे बंधक हैं जिनकी जिंदगी अब मौत से बचाने वाली एक नोक पर ठहरी हुई है। इस गुस्से की नई वजह है गाजा से आया एक वीडियो। ये वीडियो हमास ने वायरल किया है। इस वीडियो में एक इजरायली बंधक एव्यातार डेविड अपनी कब्र खोद रहा है। इस वीडियो में इजरायली बंधक की सेहत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी क्या हालत है। 24 साल का डेविड सुरंग में ही एक गड्ढा खोद रहा है। हमास के इस वीडियो में वो बताता है कि ये गड्ढा वो अपनी कब्र बनाने के लिए खोद रहा है। इस वीडियो को बहुत गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को खुद हमास ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक नजर आता है, वो है नेतन्याहू पर दबाव, ताकि बंधकों की आजादी की डिमांड को लेकर इजराइल में गुस्सा बढ़े और इसकी जद में नेतन्याहू और वो गाजा पर बमबारी बंद करने के लिए मजबूर हो जाए। हमास के कब्जे में बाकी लोगों का हाल भी डेविड जैसा ही होगा और सबकी जान खतरे में होगी। यही डर पूरे इजराइल को सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल की सड़कों पर आए दिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लोग पोस्टर लेकर इकट्ठा होते हैं। उनकी मांग है कि इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई हो और इसके लिए किसी भी सूरत में युद्ध को खत्म किया जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। तेल अवीव में डेविड के पोस्टर लेकर हजारों लोग प्रदर्शन करने उतरे। उनके भाई ने कहा कि ये सब देखते हुए वो बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौत बहुत करीब नजर आ रही है। गाजा में शांति हो, इसके लिए 2 अरब देश कतर और मिस्र कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मध्यस्थता में हाल ही में सीज फायर को लेकर हुई बातचीत बेनतीजा रही है। हमास और इजराइल के बीच इजरायली सैनिकों की वापसी, गाजा में मदद पहुंचाने और स्थायी युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इजराइल चाहता है कि हमास हथियार डाले, गाजा में हमास का शासन खत्म हो, जबकि हमास की डिमांड है कि इजराइल की सेना गाजा से बाहर जाए और फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी जाए। 2007 से गाजा में चुनाव जीतकर सरकार चलाने वाले हमास ने साफ कहा कि वो हथियार नहीं डालेगा और फिलिस्तीन की आजादी तक लड़ता रहेगा। हमास का रुख साफ है, वो अमेरिका के बहकावे में नहीं आएगा, ऐसा उसका दावा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा कि हमास हथियार डालने के लिए तैयार है, जबकि हमास ने कभी भी हथियार डालने की बात कही ही नहीं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान 251 इजरायली बंधक बनाए गए थे। इस वक्त हमास के कब्जे में 22 बंधक बाकी हैं, जबकि हमास ने डेविड का वीडियो वायरल किया है। इजराइल के अंदर गुस्सा भड़क रहा है और मामला नेतन्याहू के हाथ से निकल सकता है। इजराइल के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता तो गाजा का ऑपरेशन बंद नहीं होगा, यानी गाजा पर इजराइल के बम फटते रहेंगे। इजराइल की सेना के लिए कई फ्रंट खुलने का खतरा है, वो इसलिए क्योंकि गाजा को लेकर इजराइल का बाकी अरब देशों से तनाव बढ़ सकता है। मिस्र और जॉर्डन की जनता बार बार अपनी सरकार पर दबाव बना रही है कि वो किसी भी तरह इजराइल को रोका जाए, क्योंकि गाजा पर इजराइल की बमबारी के बीच इस वक्त बहुत बड़ा मानवीय संकट जारी है। इजराइल के ब्लॉकेड के बीच अब गाजा में मदद पहुंचाने के लिए आसमान का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विमान खाने का सामान गाजा में गिरा रहे हैं। गाजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 1.5 लाख पहुंचने वाली है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ 24 घंटे के इजराइल के हमले में 83 लोगों की मौत हुई, जबकि 550 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुपोषण से ही 7 की जान जा चुकी है। गाजा की तबाही की हर जानकारी ट्रंप तक भी पहुंची है, क्योंकि ये तब हुआ जब ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने गाजा का दौरा किया, ताकि वहां के हालात पता चल सके। इस दौरान वो गाजा में करीब 5 घंटे ठहरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने स्टीव से बात की। उन्होंने बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छी बैठक की। उन्होंने कुछ और बातचीत भी की, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने गाजा के लोगों तक खाना पहुंचाने पर भी एक बैठक की, और यही हम चाहते हैं।
वैसे गाजा को लेकर नेतन्याहू पर पड़ रहा दबाव अब व्हाइट हाउस में भी देखा जा सकता है। हमास को लेकर अमेरिका का गुस्सा और तेजी से भड़क गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास शांति नहीं चाहता बल्कि मरना चाहता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इजराइल हमास का पूरी तरह सफाया कर दे। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका गाजा में मध्यस्थता से अलग हो चुका है। इजराइल को अमेरिका की मदद हमेशा मिली है और इस बार भी नेतन्याहू को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनका पूरा साथ देंगे। हालांकि यूरोप के 2 बड़े देशों और कनाडा से इजराइल को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा कनाडा ने कहा कि वो फिलिस्तीन देश को मान्यता देगा। फ्रांस ने कहा कि वो सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे औपचारिक रूप देगा। फ्रांस ने कहा कि वो सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे औपचारिक रूप देगा, जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि सितंबर तक अगर इजराइल ने गाजा पर पाबंदी नहीं हटाई और युद्ध विराम नहीं हुआ तो वो ऐसा जरूर करेगा। गाजा में हालात बहुत तेजी से खराब हो गए हैं। न सिर्फ इजरायली बंधकों के लिए बल्कि लाखों फिलिस्तीनियों के सामने भी एक और तरह की मौत खड़ी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा का एक डराने वाला वीडियो जारी किया। इस वीडियो में फिलिस्तीनी नागरिकों को खाना बांटे जाने के दौरान गोली चलती हुई देखी जा सकती है, यानी भूख से बचने के लिए लोग गोली की बौछारों के बीच जाने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि गाजा में खाना लेते वक्त हुई गोलाबारी में 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। इस गोलीबारी का आरोप इजराइल पर लगा है। गाजा में भूख वाला संकट गहराने लगा है। 2025 में मार्च से अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ भूखमरी से हो चुकी है। इसमें 95 बच्चे थे। इस वक्त हजारों लोग मौत की चौखट पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप भी मान चुके हैं कि गाजा में हालात बहुत भयानक है, जबकि इजराइल का दावा है कि ये सब झूठ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान के साथ अरब देशों की तरफ भी देख रही है। गाजा की हालत देखकर अब ईरान के बाद नई वार्निंग इराक से भी आई है, क्योंकि गाजा की तस्वीरें सबको बेचैन कर रही हैं। लेकिन इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कह दिया है कि पूरा गाजा अब इजराइल में मिला लिया जाएगा। 650 दिन के युद्ध के बीच गाजा में मौत लगातार नाच रही है। खंडहरों और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। गाजा पर सैकड़ों किलो का बम जब गिरता है तो ऐसा धमाका होता है और फिर होता है हाहाकार। इराक में आयतुल्ला अली सिस्तानी ने अरब और इस्लामिक देशों से कहा है कि गाजा में बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा। अरब और इस्लामिक देश इजराइल को रोकें और गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाएं। आयतुल्ला अली सिस्तानी इराक में सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और उनका दर्जा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से कम नहीं है। सवाल है कि आगे क्या होगा। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब अगस्त में ही युद्ध का नया अलार्म बजने लगा है, क्योंकि बमबारी के बाद अब गाजा पूरी तरह भूख की गिरफ्त में है। इजराइल को अब अमेरिका से मिलने वाले 7000 नए बंकर बस्टर बम एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। ईरान के साथ हुए सीज फायर के बाद ही इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका के 7000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम इजराइल को आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जा रहे हैं। इनकी खेप समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी सप्लाई की जा रही है। एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे एक्टिव है और टारगेट पर ईरान है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। डर है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है या फिर गाजा पर धमाके और तेज होने वाले हैं। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल की एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो अगस्त में बड़े खतरे का सिग्नल दे रही है। डर है कि अब एक लंबे युद्ध की शुरुआत होने वाली है और इसका इशारा अब सीधे व्हाइट हाउस से किया जा रहा है। अमेरिका से इजराइल को मिलने वाले 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 650 दिनों के दौरान गाजा में लगातार देखी गई।